हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथमेटिकल। बच्चा क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल पे मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। मैंने मैट्रिक्स की वीडियो अपलोड कर दी है। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन मैंने आपको उसमें समझाया हुआ है विद कंटेंट एक्सप्लेनेशन। बेसिकली क्या है, अगर आपका कंटेंट स्ट्रांग है तो आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन के अंदर आप ब्रेन अपना लगा सकते हैं, उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। कंटेंट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डिटर्मिनेंट है। इसके बाद हम डिटर्मिनेंट के बाद हम आर डी शर्मा से करेंगे एनसीईआरटी, और आर डी शर्मा से करेंगे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की प्रैक्टिस, ठीक है। और इसके बाद फर्दर फिर एक्स्ट्रा थोड़ा सा क्वेश्चन आप लगा सकते हैं और आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आज हमारी पहली क्लास है डिटर्मिनेंट के ऊपर। देखते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं कि डिटरमिनेंट कैसे काम करता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। जैसे मैंने आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया, मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन बोला कि आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 4 -1 1, ठीक है। ये एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, इसका डिटरमिनेंट। देखिए क्या होता है डिटरमिनेंट। यह है मैट्रिक्स, अगर उस सिंबल के ऊपर मॉड लगा दो तो ये डिटरमिनेंट बन जाता है। तो इसका मतलब क्या है डिटरमिनेंट का, आप इसकी जगह क्या लगा देंगे, मॉड की फॉर्म। ये आपका डिटर्मिनेंट बन गया। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है, इस मैट्रिक्स की वैल्यू होती है। कैसे निकालते हैं उसको ध्यान से देखिए। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या होता है, इन दोनों एलिमेंट को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 × 1, बीच में लगाओ माइनस। फिर इन दोनों एलिमेंट को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, -1 × 4। तो 2 × 1 = 2, माइनस माइनस प्लस, तो ए का डिटर्मिनेंट कितना आ गया बच्चा, 6। एग्रीड। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट। इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, ये 2 × 2 का पैटर्न बता रहा हूं। ये वाले मेन डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, बीच में लगाओ माइनस, फिर नॉन मेन डायगोनल के एलिमेंट को, दूसरे वाले डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा प्लस, आंसर आ गया 6। चलिए नोट करिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटर्मिनेंट निकालना है का। तो देखो कॉन्सेप्ट सीख लिया हमने। ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, मतलब ए डिटर्मिनेंट एक्स, x+1, x-1, x, ठीक है। 2 × 2 का सीख रहे हैं अभी हम। क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, यानी x × x, मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई, माइनस जो रिमेनिंग एलिमेंट बन गए उनको मल्टीप्लाई कर दो। x × x कितना होता है, x²। a+b × a−b क्या हो जाएगा, a² - b²। भाई a+b × a−b, a² - b², ब्रैकेट ओपन नहीं करी क्योंकि माइनस है। अब माइनस की ब्रैकेट जैसी ओपन होगी तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, x² से x² कट गया, आंसर कितना आ गया, पर। तो ये मैंने आपको 2 × 2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना सिखा दिया, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा, अब 3 × 3 का डिटरमिनेंट निकालना सीखते हैं। अब 3 × 3 के डिटरमिनेंट निकालने के लिए आप किसी भी तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ रो 1 के अलॉन्ग, आप रो 2 के अलॉन्ग, रो 3 के अलॉन्ग, C1 C2 C3, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट वही 2 × 2 का रहेगा, बस हल्का सा चेंज आएगा। देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले ये भी डिटरमिनेंट का सिंबल है। मैंने क्या किया, सबसे पहले एक्सपेंड करा इस डिटरमिनेंट को अलोंग R1, इसे कहते हैं रो 1, अलोंग R1। तो उसके लिए क्या करना है, ध्यान से समझिए। पहला एलिमेंट देखो क्या है, 1। अब जो एलिमेंट आपने सिलेक्ट किया है उस रो और उस कॉलम को छुपा दो। जब मैं इस रो और इस कॉलम को छुपाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, ये 4 एलिमेंट। 4 एलिमेंट का मतलब 3 0 1 0। बोलो बात समझ गई। सबसे पहला काम, किसके अलोंग एक्सपेंड करो, R1 के अलोंग। अगर मैं R1 के अलोंग एक्सपेंड करो तो R1 में मेरा पहला एलिमेंट था 1, ठीक है जी। अब दूसरा एलिमेंट देखो क्या है, 2। अब उस रो और उस कॉलम को छुपा दो तो बचा क्या, -1 0 4 0, -1 0 4 0। अब नेक्स्ट देखो, अगला एलिमेंट क्या है, 4। अगला एलिमेंट 4 है, तो उस रो और उस कॉलम को छुपा दो, बचे क्या, -1 3 4 1, ठीक है जी। अब बात करते हैं इनके साइन की। इनके आगे साइन क्या लगेगा, प्लस का लगेगा, माइनस का लगेगा, ध्यान से सुनना। वो डिपेंड करता है पोजीशनिंग के ऊपर। अब इसकी पोजीशनिंग जो है वो 1 1 है, और 1 और 1 को ऐड करोगे तो
2 आता है और 2 है इवन। तो अगर इवन पोजीशनिंग आ रही है सम करने पर तो पॉजिटिव का साइन लगेगा, अगर ऑड पोजीशनिंग आ रही है तो नेगेटिव का साइन लगेगा। इसकी देखो भाई, ये दूसरी पहली रो दूसरा कॉलम है ना, 2 + 1 कितना हुआ 3। अब 3 के ऊपर पावर देख, साइन क्या लगाऊंगा, प्लस का माइनस का, क्योंकि सम करने पर ऑड पोजीशनिंग आ रही है तो माइनस का साइन, सम करने पर इवन पोजीशनिंग आएगी तो प्लस का साइन। यहाँ प्लस लग गया, यहाँ क्या लग गया माइनस, यहाँ क्या लग गया प्लस। एग्रीड। चलिए जी, अब इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको तो वही तरीके से एक्सपेंड करेंगे जैसे कर रहे थे, 2 × 2 का करा है ना अभी हमने, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -0, माइनस का 2, भाई इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, प्लस का 4, -1 × 1 -1 -1, और दिस इंटू दिस, बीच में माइनस का 12। लो जी, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, प्लस लगाओ या माइनस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आ गया प्लस का 4 × माइनस का 30। ठीक है, कितना आंसर आएगा, माइनस का 52। ठीक है, तो ये आपको मैंने जनरली आपको दिया नहीं होता डिटर्मिनेंट, अगर आपको दे रखा है तब आपको पर्टिकुलर उसी रो या उसी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करना पड़ेगा। अभी आपको कुछ नहीं कहा था उसने, सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालने को बोला, और डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप भी यही प्रोसेस अप्लाई किया करो, R1 रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दिया करो, पहले वाला पॉजिटिव, दूसरे वाला नेगेटिव, तीसरे वाला पॉजिटिव। भाई पहले एलिमेंट को लिखा +1, दूसरे को लिखा -2, तीसरे को लिखा +4। जिस एलिमेंट को सिलेक्ट करोगे उसकी रो और उसकी कॉलम को गायब कर दो, बचे एलिमेंट को आप इस तरीके से 2 × 2 में लिख दो। दूसरी रो पहला कॉलम, सॉरी पहली रो दूसरा कॉलम, क्या बचा ये देखो ये। अब इसको सॉल्व करना तो अभी सिखाया था 2 × 2, तो मैंने 2 × 2 का कॉन्सेप्ट यूज करके 3 × 3 का मैंने आपको मैट्रिक्स सॉल्व करना सिखाया है, डिटरमिनेंट निकालना। चलिए नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करना है इसको, डिटरमिनेंट निकालना है, वही वाली बात, एक्सपेंडिंग अलोंग रो R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं, तो क्या आएगा, जब भी मैं के अलोंग एक्सपेंड करूंगा तो इस तरीके से करूंगा, 0 0 -1 3 -5 0, ऊपर क्या लगा दिया प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये लगा दिया प्लस माइनस प्लस, सॉल्व करना शुरू किया, प्लस का 3 आया, रो और कॉलम दोनों छुपा दी, क्योंकि जिस एलिमेंट को सिलेक्ट किया है उसकी रो भी हाइड हो जाएगी, उसकी कॉलम भी हाइड हो जाएगी। बच्चे कौन से एलिमेंट, 0 -1 -5 0। ठीक है जी, अब पहले से ही माइनस था और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। भाई ये तो एलिमेंट भी नेगेटिव का है ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब उस रो और उस कॉलम को छुपा दो, बचा क्या 0 -1 3 0 लास्ट, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है -2। चलिए जी, उस रो और उस कॉलम को छुपा दो, 0 0 3 -5, बस सिंप्लीफाई कर लो, 0 × 0, इसको तो वैसे ही सॉल्व करेंगे, 0 × 0 0, माइनस माइनस प्लस, और बीच में भी माइनस होता है, ये बात ध्यान रखना कि बीच में माइनस पहले से ही होता है, क्योंकि इन दोनों को माइनस करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों को माइनस करना होता है, तो यहाँ साइन आएगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस, और बीच में भी माइनस, तो साइन आएगा माइनस का। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, सोचो, 0 × 0 0, माइनस है और उसमें भी माइनस है, तो क्या आंसर आएगा +3। ऐसे ही यहाँ पे -2, ये 0 ये 0, तो 0 ही आएगा, तो इसका आंसर आया 3 × -5 +3 -0, क्योंकि किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आता है, ये हो गया -15 +3, फाइनल आंसर आपका आ रहा है माइनस का। आई होप आपको समझ आया होगा, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, डिटरमिनेंट निकल गया, कितना जगह -15 +3, विच इज -4, दिस इज योर फाइनल, नोट कर लो। चलिए आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ठीक है, अगर आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखोगे तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट 0 होते हैं वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और ये देखो मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट साइन है, तो ये आइडेंटिफिकेशन होती है, ये मैंने अपनी प्रीवियस मैट्रिक्स की वीडियो में आपको बताया हुआ है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं, कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 0 होगा, ये बात ध्यान रखना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 0 होगा, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर वैसे ही 0 आएगा।
लेकिन फिर भी वो कह रहा है इवेल्युएट करना है तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं भाई इवेल्युएट करने के लिए। सिंपल सा तरीका, अब डायरेक्ट करेंगे, है ना। कैसे डायरेक्ट करेंगे भाई, आपने 0 लिखा, भाई इस रो इस कॉलम को छोड़ दो, दिस इंटू दिस 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन स्क्वायर बीटा, फिर बीच में माइनस का साइन अल्फा, उस रो और उस कॉलम को छोड़ दो, तो ये क्या बचा, 0 इंटू माइनस साइन अल्फा 0, और ये हो जाएगा माइनस का साइन बीटा कॉस अल्फा, एग्रीड, प्लस ये हो गया माइनस का कॉस अल्फा। अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, तो दिस इंटू दिस साइन अल्फा साइन बीटा, और ये क्या आ जाएगा 0। चलिए जी आंसर 0 इंटू समथिंग 0 ही आएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा। बोलो कुछ कट रहा है, बिल्कुल जी, ये और ये कट गए, आंसर कितना आ गया 0, यही बोला था मैंने आपको। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, कह रहा है आपको शो दैट करना है कि 3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट 27 डिटर्मिनेंट ए के बराबर होता है, ये शो करना है। देखिए शो तो कर देंगे हम, लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लीजिए कि आपको ये रिजल्ट अच्छे से याद कर लेना है कि कभी भी किसी मैट्रिक्स के साथ अगर स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हुई हुई है तो आप उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्या करेंगे, मैट्रिक्स के अंदर स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दो और उसका डिटरमिनेंट निकाल दो, या फिर आप बोल दो ये वाला फॉर्मूला और डबल स्टार लगा लो, क्वेश्चन कंसेप्ट अच्छा है। एन इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एन इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, यही देखो भाई 3a स्केलर क्वांटिटी 3 है, ऑर्डर कितना है 3 इंटू 3, तो 3 की पावर 3 कितना है 27 है, इसका मतलब दोनों सेम ही होंगे। तो ये रिजल्ट आप याद कर लो कि k इंटू ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू k की पावर n इंटू ए का डिटरमिनेंट, ये हमेशा दोनों इक्वल होंगे, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम ए मैट्रिक्स तो दिया हुआ है हमें, 3a निकाल लेते हैं। अब 3a कैसे निकालोगे भाई, जब आप सारे एलिमेंट में किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ठीक है जी। तो अब LHS ले लो, LHS में किसका डिटरमिनेंट करना है 3a का डिटरमिनेंट। चलिए 3a का डिटरमिनेंट करते हैं, डायरेक्ट कर लेंगे, प्लस का 3 आएगा, 12 3 36 माइनस 0, बीच में क्या आएगा माइनस का 0, कुछ लिखो ना लिखो फर्क पड़ता नहीं, आगे बढ़ जाओ। अगला प्लस का 3 आएगा, ये रो ये कॉलम छोड़ा, 0 0 0 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 3 0, आंसर 0। तो ये कितना हो गया 3 36, बाकी सारा क्या हो गया 0 18 10 108 आ गया, ये हमारा LHS आया है। अब हम क्या निकालते हैं RHS। RHS क्या कहता है, अगर हम ध्यान से देखें तो RHS कह रहा है 27 डिटर्मिनेंट ए, निकाल लेते हैं 27 डिटर्मिनेंट ए। पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, ये रहा ए, क्वेश्चन में गिवन है ए, 1 लगाया भाई 4 और 0, 4 हो गया, 0 वाले को तो लगाओ ही मत, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगले वाला +1, ध्यान से समझो स्टेप, +1, तो ये कॉलम और ये रो छुप जाएंगी, बचा क्या 0 1 0 0, इनको सॉल्व करो, 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, ये मैंने आपको 2 इंटू 2 मैट्रिक्स में सिखा दिया है सॉल्व करना। डिटर्मिनेंट क्या आएगा 4 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, 7 4 28, 4 2 8 108, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। भाई वेरीफाइड तो होगा ही, क्योंकि ये तो कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना है तो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके, ये कॉन्सेप्ट यूज करो आप, ठीक है जी, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 9 4.1 का ही, ठीक है, मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आपसे अपने आप हो जाएंगे, इन क्वेश्चंस को देख लेना, बाकी क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएंगे आपसे। कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये डिटरमिनेंट निकालना और ये डिटरमिनेंट निकालना और ये इक्वल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, निकाल लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
कैसे करेंगे भाई, 2 into 2 का कॉन्सेप्ट है ना, x into x, एक्स स्क्वायर माइनस 18 to the 36, 6 into 6 36 माइनस 18 to the 36, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू, कट गया ये आंसर 0, माइनस का 36 उधर जाके प्लस का 36 होगा, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस आएगा और अंडर रूट आएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा ये आपका। चलिए पॉइंट 1 आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम जो टॉपिक मूव कर रहे हैं वो एरिया ऑफ ट्राइंगल पर मूव कर रहे हैं। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। चलिए भाई सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी 3 वर्टिसेस दे रखी होंगी आपको, फिगर बना सकते हो आप। क्वेश्चन के अंदर 3 वर्टिसेस दे रखी होंगी, उसके कॉन्सेप्ट से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। तो उसमें हम डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे वो हम देखते हैं। क्या होता है डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट, तीनों वर्टिस आपने लिखी, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला क्या होगा, हाफ ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये कॉन्सेप्ट है। अब इसको तो हम डिटर्मिनेंट वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लेंगे। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। चलिए लगा के देखते हैं एक बार क्वेश्चन में। भाई आपने इसको a मान लिया 3,8, b मान लिया -4,2, c मान लिया 5,1। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है हाफ इंटू, भाई ध्यान रखना पहला कॉलम x1 x2 x3 का है, तो यानी कि पहला 3 -4 और 5, पहला कॉलम x को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा कॉलम y को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 2 1, तीसरे में 1 1 1 लिखना है। अब बस अब इसको सॉल्व कर देंगे और आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने का वही तरीका क्या होता है भाई, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का 3 ब्रैकेट स्टार्ट, इसको छोड़ा इसको छोड़ा, 2 1 जा 2 -1, माइनस का 8, भाई मिडल छोड़ा टॉप छोड़ा, -4 -5, लास्ट प्लस का 1, भाई ये छोड़ा ये छोड़ा, -4 -10। ठीक है जी। चलिए हाफ क्या होगा, 2 में से 1 गया 1, 3 बचा, -9 और 8 9 जा 72, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस का 14, हाफ 75 माइनस का 14, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 1 गया 61/2 स्क्वायर यूनिट। दिस इज योर फाइनल आंसर। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आया 61/2 स्क्वायर यूनिट। नोट कर लीजिए। चलिए एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट का सेकंड पार्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल में जनरली 3 कॉन्सेप्ट्स करने हैं हमें। पहला एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना, दूसरा आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया होगा और किसी एक वर्टेक्स में कोई एक पॉइंट मिसिंग होगा के निकालना, और तीसरा कोलिनियर। कोलिनियर के लिए याद रखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा 0 होता है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर कोलिनियर इज 0। इसका मतलब कोलिनियर होता क्या है, एक ही लाइन पे 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट लाई करना। अब अगर एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट लाई करके तो वो एक ट्राइंगल तो बनाएंगे ही नहीं। अब वो ट्राइंगल नहीं बनाएंगे तो उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 0। तो इसका मतलब क्या है कि आपको अभी हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सीख रहे हैं। दोबारा से देखिए क्वेश्चन को, ए दिया हुआ है 2,7, बी दिया हुआ है 1,1 और सी दिया हुआ है 10,8। बस आपको इतना समझना है कि प्लेसिंग कैसे करनी है। भाई हाफ इंटू x1, ये 2 ये 1 ये 10, पहले x वाले लिख लो, फिर y वाले लिख लो 7 1 8, फिर 1 1 1। ठीक है, चलिए डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट लगा के एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सिखा रहा हूं। आगे बात करते हैं, वही वाला एक्सपेंड करने का तरीका, प्लस माइनस प्लस, तो हो गया प्लस का 2, भाई पहली रो छोड़ा पहला कॉलम छोड़ा, क्या बचा 1 1 जा 1 -8, माइनस का 7, पहली रो दूसरा कॉलम, तो 1 × 1 1, -10 × 1 10, +1, भाई पहली रो तीसरा कॉलम 8 1 जा 8 -10, 1/2 कितना हो जाएगा, माइनस का 14 कितना हो जाएगा, प्लस का 7 9 जा 63, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
ये कितना हो जाएगा माइनस का 2, तो हाफ 63 माइनस 16, क्या बचा 7, 5 में से बन गया 4, 47/2 स्क्वायर यूनिट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। ठीक है जी, चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कह रहा है शो करना है कि ये कोलिनियर है। कोलिनियर होगा तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए, कहने का मतलब ये है। चलिए जी स्टार्ट हो जाइए। डिटर्मिनेंट निकाल, वही ए बी सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, 1 1 1। स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का ए। अब क्या करेंगे भाई, प्लस का ए, दिस इंटू दिस, सी प्लस ए माइनस बी। ठीक है जी, फिर क्या आएगा माइनस का बी प्लस सी। डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहा हूं, इसको छोड़ा बी माइनस सी, आगे प्लस का 1, डिटरमिनेंट सॉल्व किया, ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। एग्रीड। साथ के साथ आप मल्टीप्लाई कर लीजिए ताकि कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए आपकी। ए कुछ कट रहा है, बोलो ए से ए कट गया, तो ये हो जाएगा ए सी माइनस ए बी। ए को पहले लिखूंगा, बी को बाद में, फिर सी को सबसे लास्ट। ये बी प्लस सी, बी माइनस बी सी, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस, क्योंकि देखो ना बी प्लस सी और बी माइनस सी प्रोडक्ट कर दो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कुछ कट रहा है यहाँ पे नहीं, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। चलिए जी एक्सपेंड कर दीजिए इसको भी, ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। कुछ कट करे, प्लस का ए सी माइनस का ए सी कट गो, माइनस ए बी प्लस ए बी कट गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कट गया, तो आंसर क्या आ गया 0। ठीक है, एस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर। ए बी सी कैसे पॉइंट हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट, हेंस प्रूफ। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए थर्ड का सेकंड पार्ट, एरिया दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट, वर्टिसेस दिए हुए हैं, कह रहे के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, तो के की वैल्यू निकालते हैं, वही कॉन्सेप्ट लगेगा एरिया। हाफ -2 0 0 0 4 के 1 1। अब एरिया लिया कितना 4, 1/2। चलिए सॉल्व करेंगे, वही प्लस माइनस प्लस। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 2, इसको छोड़ा, इसको 4 माइनस के, जीरो वाला तो छोड़ ही देते हैं, जीरो ही आएगा हमें पता है, प्लस 1 0 0, तो ये भी 0 हो गया, तो ये उधर जाके 8 हो जाएगा, माइनस का 2 4 माइनस 8, सिर्फ ये एक्सप्रेशन बचेगा, माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस का 2 के। यहां तक बात समझ आई। चलिए अब आपने क्या करना है, सिंपल सी बात, कि एक बात ध्यान रखनी है कि आप जब एरिया निकालेंगे, जब आप एरिया निकालते हैं तो आपके पास एरिया हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, इस बात का ध्यान आपको रखना है, क्योंकि एरिया नेगेटिव होता ही नहीं है। ठीक है जी, लेकिन जब आप के की वैल्यू निकालेंगे तो आप एरिया हमेशा कंसीडर करेंगे प्लस माइनस। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपको के की वैल्यू निकालनी हो तो यू हैव टू कंसीडर एरिया ऑलवेज प्लस माइनस, यानी कि कभी भी एरिया गिवन होगा आपको तो आप प्लस भी लगाएंगे और माइनस भी लगाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप के की वैल्यू जो अभी आपके पास निकल के आएगी, तो पॉजिटिव में भी डाल के देखना, नेगेटिव में भी डाल के देखना, आंसर आपका हमेशा 4 ही आएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको अगर पॉइंट दे रखे हैं तो आप सिंपल पॉइंट लगाओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, और एरिया हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। आपको कोलिनियर का केस लगाना है, आप तीनों पॉइंट को लगाओ, जीरो लाओ, आंसर कोलिनियर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको कभी भी कोई
वर्टेक्स में से कोई वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है, दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इस एरिया को। तो आपको हमेशा प्लस माइनस 4 लगा के चलना है। 6 होता तो प्लस माइनस 6, 3 होता तो प्लस माइनस 3। सॉल्व किया, एक प्लस का आ रहा है, एक माइनस का आ रहा है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने प्लस का लिया, तो ये हो जाएगा 8 इजिकल टू -8 प्लस 2k, विच इज 16 इजिकल टू 2k, विच इज 8। तो k की वैल्यू 8 आ जाएगी। और अगर मैंने माइनस का लिया, तो -8 इजिकल टू -8 प्लस का 2k, माइनस का 8 इधर जाके प्लस का 8 चला जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो आपके पास दो वैल्यू आ रही है, k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 8। यानी जब आप k की वैल्यू 0 डालोगे तब भी आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 आएगा, जब आप k की वैल्यू 8 डालोगे तब भी आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 आएगा। तो बस इतना ध्यान रखना कि k निकालने के लिए प्लस माइनस जरूर लेना, ये भूल जाते हैं बच्चे। हाँ, एरिया निकालने के लिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो इसमें आपको एक बात समझनी है कि अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमारे को 3 वर्टिसेस की रिक्वायरमेंट है। अब ट्रायंगल कोलिनियर कब कहलाएगा? जब वो तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेंगे। बट प्रॉब्लम यहाँ है, यहाँ इसने 2 पॉइंट दिए हुए हैं। तो आपको सबसे पहली 2 बातें समझनी है। सबसे पहला कि आपको क्या करना है, लेट कर लेना है, लेट पॉइंट बी एक्स कॉमा वाई। यानी ये पॉइंट मिलके एक लाइन बना रहे हैं। अगर ये पॉइंट तीनों के तीनों मिलके एक लाइन बना रहे हैं, तो कौन सा कंसेप्ट लगेगा? एरिया ऑफ कोलिनियर। कोलिनियर का लगता है ना, उसका एरिया क्या होता है? 0। तो एरिया क्या होगा कोलिनियर के लिए? एरिया फॉर कोलिनियर पॉइंट कितना आता है? 0 आता है। बस इक्वेशन निकालनी थी बेटा, इक्वेशन हमेशा एक्स और वाई में आती है। तो 2 बातें क्या ध्यान रखनी है, पॉइंट ले लो एक्स कॉमा वाई, और एरिया ले लो 0। क्योंकि जब तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो आंसर हमेशा 0 आएगा। तो हाफ ऑफ बाई 3 9 एक्स 1 3 वाई 1 1 1 किसके इक्वल? 0। ये तो उधर चला गया 0 में। वही वाला तरीका, प्लस माइनस प्लस, प्लस का 3 लगाया 3 माइनस वाई, माइनस का 1 लगाया 9 माइनस एक्स, प्लस का 1 लगाया 9y माइनस 3x। ये उधर जाके क्या हो गया? 0। 2 0 में चला गया तो 0। ठीक है, 3 3 जा 9 माइनस 3y माइनस 9 प्लस एक्स प्लस 9y माइनस 3x। एक्स वाले देखो कितने हैं? 1 और 1 2। तो प्लस का x माइनस का 3x कितना होगा? माइनस का 2x प्लस का 9 माइनस का 9 कैंसिल हो गए, माइनस का 3y प्लस का 9y कितना हो जाएगा? प्लस का 6y इक्वल्स टू 0। प्लस का 6y उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 6y। या फिर इक्वेशन निकालनी है तो -2 कॉमन ले लिया, क्या बचा? x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड लाइन, इज द रिक्वायर्ड लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन बोल रहा था ना, दिस इज द फाइनल। नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर। आज हमने क्या सीखा है? डिटर्मिनेंट निकालना सीख लिया, कुछ 2 फॉर्मूले भी पढ़े थे डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सीख लिया, कोलिनियर के बारे में जाना, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना सीखा। ठीक है जी, के की वैल्यू फाइंड करना सीखा। के की वैल्यू कभी भी लगाओगे, एरिया कभी भी गिवन होगा तो प्लस माइनस लगाना है, गिवन नहीं होगा तो प्लस ही लेना है हमेशा। चलिए जी, अब आज हम सीख रहे हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर। 4.2 तक मैंने आपको क्वेश्चंस भी करा दिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? डिटर्मिनेंट को लेकर माइनस कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये बात समझ लिए, माइनस इज डिनोटेड बाय कैपिटल M एंड कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय कैपिटल C कह लो या कैपिटल A कह लो, दोनों में से कोई सा भी कह सकते हो। चलिए जी, देखिए माइनस निकालने का कॉन्सेप्ट कैसे आएगा आपको समझ। जैसे अगर मैं आपसे ये बात करूं, ये मेरे को टोटल 9 एलिमेंट्स दिए हुए हैं,
A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये मैंने मैट्रिक्स की वीडियो में समझा रखा है आपको, आप जाके देख सकते हैं। चलिए इसी तरीके से M11 होता है माइनर, पहली रो पहला कॉलम। तो कभी भी आपको M11 निकालना है तो जो रो और जो कॉलम है उसको भूल जाओ, जोन सी रो और जोन सी कॉलम है उसको भूल जाओ। बचा क्या तुम्हारे पास 0 4 5 माइनस। इसको सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करना वही 2 into 2 वाला तरीका। ये 0 हो गया, -20 आंसर आया माइनस। एग्री। चलिए M12 निकालते हैं। पहली रो छोड़ देना, दूसरा कॉलम छोड़ देना। पहली रो छोड़ा, दूसरा कॉलम छोड़ा, बचेगा एलिमेंट 6 4 1 -7 7 6 का माइनस का 42 माइनस का 4, कितना आंसर आएगा माइनस का 46। M13 पहली रो छोड़ देना, तीसरा कॉलम छोड़ देना। भाई पहली रो छोड़ी, तीसरा कॉलम छोड़ा, क्या बचा 6 0 1 5, कितना आया 30। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो छोड़ देना, पहला कॉलम छोड़ देना। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या एलिमेंट बचे माइनस का 3 5 5 माइनस का 7 7 3 21 -25, कितना आंसर आया माइनस का 4। चलिए दूसरी रो दूसरा कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, दूसरी रो छोड़ी, दूसरा कॉलम छोड़ा, तो क्या बचा 2 5 1 -7 7 2 14 -5, कितना आंसर आया माइनस का 19। एग्रीड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या निकालना है M22 निकल गया। अब निकालते हैं M23। सेकेंड रो छोड़ देना, थर्ड कॉलम छोड़ देना। सेकेंड रो छोड़ी, थर्ड कॉलम छोड़ा, क्या एलिमेंट बचे 2 -3 1 5 10 माइनस माइनस, भाई माइनस माइनस प्लस होगा ना, क्योंकि माइनस भी होता है। कितना आया 13। चलिए तीसरी रो छोड़ देना, पहला कॉलम छोड़ देना। तीसरी रो छोड़ी, पहला कॉलम छोड़ा, क्या बचा एलिमेंट -3 5 0 4, कितना आएगा -12, क्योंकि ये तो 0 है। चलिए तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो छोड़ देनी है और दूसरा कॉलम छोड़ देना, क्या बचा है 2 5 6 4 4 2 8 -30 माइनस का 22। लास्ट तीसरी रो छोड़ देनी है, तीसरा कॉलम छोड़ देना है। तीसरी रो छोड़ी, तीसरा कॉलम छोड़ा, ये लास्ट और ये लास्ट, क्या बचा 2 -3 6 0, तो ये 0 हो गया। माइनस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस और फॉर्मूले में माइनस होता है, प्लस का 18, कितना आंसर आया। ये आपके माइनर्स निकल के आए अकॉर्डिंग टू द पोजीशन। कॉन्सेप्ट ऑफ माइनर था। इस तरीके से आप किसी क्वेश्चन में भी माइनस निकाल सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट लगा के। एक बार नोट कर लीजिए। अब बच्चा ये आपका माइनस निकालने का तरीका था, ठीक है। अब आपको कोफैक्टर्स निकालने हैं, तो आपके अगर माइनर आ गए, ठीक है, माइनर निकालने का तो ये कॉन्सेप्ट है। कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ए आई जे। आई जे किसको रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन को। ए आई जे -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे, ये फॉर्मूला आप लगा दो तो आपके कोफैक्टर्स निकल जाएंगे। ये कोफैक्टर का फॉर्मूला है। तो एक बार आपने माइनर निकाल लिए, फिर आपके लिए कोफैक्टर निकालना बहुत आसान है। कैसे, देखिए आपको निकालना है A11, तो A11 क्या होगा -1 की पावर 1 + 1 M11। अब बताओ पावर इवन आएगी तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, पावर ऑड आएगी तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। इसका आंसर क्या आएगा M11, और M11 देख लो कितना तुम्हारा माइनस का 20। आई बात समझ। चलिए दोबारा देखिए, पहली रो दूसरा कॉलम 1 + 2 आएगा M12, लेकिन 1 + 2 कितना होता है 3, और 3 ऑड है, तो ऑड का रिजल्ट नेगेटिव आता है M12। जो साइन आ रहा होगा M12 का उसका रेसिप्रोकल कर देना, यानी माइनस आ रहा है तो प्लस कर देना, रिवर्स कर देना साइन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना। चलिए जी अब बात करते हैं A13, -1 की पावर 1 + 3 M13। भाई M13 पॉजिटिव आएगा क्योंकि पावर इवन है, और M13 की वैल्यू देखो कितनी 30, तो ये 30 आ गया। नेक्स्ट निकालते हैं A21। A21 कैसे आएगा -1 की पावर 2 + 1 M21। भाई आंसर क्या आएगा नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव आएगा। और M21 देखो कितना आ रहा है आपका
-4, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +4। A22 -1 की पावर 2 + 2 M22, रिजल्ट नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। M22 ढूंढ लो कितना आ रहा है, -19, तो -19 आ गया। A23 -1 की पावर कितना आया, 2 + 3 M23, आंसर कितना आएगा, नेगेटिव। और M23 कितना है, 13, तो कितना आएगा, -13। नेक्स्ट A31 -1 की पावर 3 + 1 M31, रिजल्ट नेगेटिव पॉजिटिव, बोलोगे पॉजिटिव क्योंकि इवन है। M31 देखो कितना आ रहा है, -12, -12। A32 -1 की पावर 3 + 2 M32, नेगेटिव पॉजिटिव, बोलोगे नेगेटिव, कितना आ रहा है, 32, चेक करो, -22, तो माइनस माइनस प्लस का 22, लास्ट आपके पास क्या बचा, ठीक है, A33, लास्ट आपके पास है A33। हाँ जी, A33 कैसे निकलेगा, देखो भाई, A33 निकालते हैं। A33 -1 की पावर 3 + 3 M33, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, तो अब बोलोगे पॉजिटिव आएगा। और M33 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 18, तो ये आपके पास 18 आ गया। तो ये आपके माइनस और कोफैक्टर्स निकल गए। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, फर्दर इसके साथ प्रोसीड करेंगे। माइनस एंड कोफैक्टर हमने सीख लिया है, इसको हम आगे एडजॉइंट और डिटरमिनेंट वगैरह के और आगे कॉन्सेप्ट आएंगे इनवर्स निकालने में, तो हम वहां यूज करते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, ओवर एंड आउट।